शाम की चाय के साथ खस्ता करारी समोसा मट्ठी मिल जाए तो चाय का मजा कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं समोसा मट्ठी, जिसे हम निमकी भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चारू किचन में आपका स्वागत है। चारू किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा मट्ठी, जिसे हम निमकी भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़ी कटोरी ले लिया है मैदा, और मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दिए हाथों से मसल कर, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और नमक हम स्वादानुसार डालेंगे। मठरी में नमक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हिसाब से ही डालना है। हाफ टी स्पून हमने इसमें डाली है काली मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए 4 से 5 चम्मच ऑयल। मोइन डालने से हमारी मठरी बहुत ही खस्ता बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। तो मोइन डाल के हमने इसको आटे को हाथों से अच्छी तरह मसलना है, ताकि मोइन आटे के कण कण में समा जाए। तो दोनों हाथों से मसलेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आटा मोइन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल और डाला है। टोटल हमने यहाँ पे 6 चम्मच ऑयल डाला है। तो अब हमने आटे को मसल लिया है, तो ये हम मुट्ठी में लेके देखेंगे। देखिए मुट्ठी में इसका ऐसे बंध रहा है सॉलिड, तो इसका मतलब हमारा आटा परफेक्ट है, मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथेंगे। आटे को हमने बहुत सख्त गूंथना है, बहुत रोटी वाला नहीं गूंथना, नरम नहीं होना चाहिए। हमारा आटा सख्त होना चाहिए। आटा सख्त होगा तो हमारी मट्ठी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए आटा हमारा बन गया है। तो अब हम इसको कपड़े से ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और इधर हम कटोरी में 2 चम्मच मैदा और 2 से 3 चम्मच देसी घी डालकर इसका एक लेटी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने एक घोल तैयार कर लिया है गाढ़ा सा, इसको हम एक तरफ रख देंगे बनाकर। और अब हम इस आटे को दोबारा से थोड़ा मस लेंगे। आटे को हमने दोबारा से मसल लिया है। इधर हमने प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, और आटे को अच्छी तरह से मसल कर हम उसको बराबर हिस्सों में नाइफ से काट लेंगे। एक हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और बाकी हिस्से हम परात में डालकर कपड़े से कवर कर देंगे, ताकि ये सूखे नहीं। अब ये आटे की लोई को हम बेलेंगे, अच्छी तरह पतली सी बेलेंगे। सभी तरफ से इक्वल हमने बेलना है कि पतली सी रोटी बन जाए। अब ये पतली हमने रोटी बेल ली है, तो इसके अंदर हमने जो वो गोल तैयार किया था मैदा और देसी घी वाला, वो थोड़ा थोड़ा करके हाथों से लगाएंगे। लगाकर हम रोटी को ऐसे धीरे धीरे रोल करते जाएंगे, टाइट टाइट रोल करेंगे। जिसको टाइट टाइट रोल करना है, ताकि इसके अंदर हवा नहीं रहे। तो ये हमारा रोल बन गया है। हाथों से इसको थोड़ा हम हार्ड कर लेंगे। अब हम इसको नाइफ की सहायता से बराबर टुकड़ों में काट लेंगे।
अब हमें इसकी लोइयाँ तैयार कर लेनी है, ऐसे हाथ से दबा दबा कर। अब हम इसको बेलन की सहायता से पतला सा बेलेंगे। अब इसके अंदर हम वही घोल थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा हाथ से यहाँ भी लगा के एक फोल्ड और करेंगे और इसको हल्का सा हाथों से प्रेस करेंगे और फिर फोक की सहायता से इसमें थोड़े से ऐसे प्रिक कर देंगे ताकि मट्ठी हमारी फूले नहीं, खस्ता बने। तो ऐसे करके हम सारी मट्ठियाँ ऐसे बेल लेंगे और फोल्ड कर लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करने पे अगर हमें साफ़ सुथरा अच्छा खाने को मिल जाए घर पे बना के, तो क्या कहना। घर में ये सारी चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल होती है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना ठीक रहता है। मैदा भी सबके घर में होता है, ऑयल भी सबके घर में होता है, तो थोड़ी सी मेहनत करने से हम इतनी टेस्टी खस्ता करारी मट्ठी घर पे तैयार कर सकते हैं और खुशी जो मिलती है वो अलग बात है। इसी प्रकार से हम बाकी आटे को भी ऐसे बेल कर उसकी मठरी तैयार कर लेंगे। कई लोग इसे समोसा मट्ठी कहते हैं, कई इसको निमकी कहते हैं, कई इसको नमक पारे भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है और खाने में ये वाकई बहुत टेस्टी होती है, बहुत क्रिस्पी होती है। Nice, go. इसी प्रकार हम सारी की सारी मठियाँ बनाकर रख लेंगे और फिर इधर हमने रख लिए गैस पर ऑयल। ऑयल को हमने तेज़ गरम कर लिया और अब हम इसमें एक एक करके मठरी डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे कि एक दूसरे के ऊपर आए, हिसाब से डालेंगे ताकि वो फूल सके। गैस की आंच हमने मीडियम कर दी है और ये देखिए हमारी मठरी फूलकर अपने आप ऊपर आ गई है। तो अब हम इसको फोक की सहायता से या चम्मच की सहायता से अलट पलट कर देंगे। तो अब हमने गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। मठरी को धीमी आंच पे पकाएंगे तो मठरी उतनी ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। अगर हम गैस की आंच तेज़ रखेंगे, ऊपर से तो ये ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो इसलिए मठरी को हमेशा धीमी आंच पे पकाना चाहिए। तो ये देखिए हमारी मठरी बन गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको लाल नहीं करना, क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस अभी भी जारी रहेगा। जब तक ये गर्म रहेंगी तो ये बाहर आके भी और क्रिस्पी और लाल हो जाएंगे।
तो इसको हमने टिश्यू पेपर बिछा लिया है, उसमें अब निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा लॉट भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स इनकी खुल रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में। तो ये कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसी तरह से हमने सारी अपनी मठरी फ्राई कर ली है। छलनी की सहायता से इनको बाहर निकाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा सारा अलग हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी मठियाँ कितनी अच्छी बनकर तैयार हैं और कितनी देखो ब्राउन कलर की हो गई हैं, और देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए, खाइए और अपने परिवार को खिलाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए और खुशियाँ बटोरिए। और हमारे चारू किचन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।